वफाकी वजीर मनसूबाबंदी असद उमर ने कहा कि मुश्तरका मुफादात कौंसिल (CCI) ने मुल्क में मरदमशुमारी का टाइम टेबल मंजूर कर लिया है, जिसके मुताबिक दिसंबर में हतमी नताइज का ऐलान कर दिया जाएगा। मरदमशुमारी में फौज का किरदार सिर्फ सिक्योरिटी का होगा। इस्लामाबाद में मीडिया को ब्रीफिंग देते हुए असद उमर ने कहा कि मई जून में मरदमशुमारी का पायलट टेस्ट होगा, अगस्त और सितंबर में फील्ड वर्क, जबकि नवंबर में सैंपल्स का ऑडिट किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आइन में यह तय है कि ताज़ा तरीन मरदमशुमारी के मुताबिक हल्का बंदियां होंगी। 2018 के इलेक्शन से कबल 2017 में भी यही हुआ था। कुछ दोस्तों की ख्वाहिश के बरक्स 18 अगस्त 2023 तक तो इमरान खान वजीर आजम रहेंगे, इसलिए जनवरी के बाद 6 से 7 महीनों के अंदर ताज़ा मरदमशुमारी के मुताबिक आइंदा इलेक्शन के लिए हल्का बंदियों का ऐलान किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि मरदमशुमारी के मुताबिक वसाइल की तकसीम की जाती है। इतने अहम काम के लिए जरूरी है कि दुनिया में मौजूद बेहतरीन वसाइल और जदीद टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया जाए। उनका कहना था कि सबको साथ मिलाकर और जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से मरदमशुमारी कर रहे हैं ताकि कोई तनाज़ो पैदा न हो। इसके बावजूद ऐसा कुछ हुआ तो इसकी नौयत के मुताबिक इससे निपटेंगे। मरदमशुमारी की लागत के हवाले से बात करते हुए उन्होंने कहा कि 10 अरब रुपए मालियत का हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर खरीदा जा रहा है। सिक्योरिटी पर आने वाली लागत का तखमीना अभी तय होना बाकी है। वफाकी वजीर ने कहा कि नेशनल सेंसस कोऑर्डिनेशन सेंटर के क़याम का आइडिया नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर (NCOC) से इसीलिए आया क्योंकि NCOC ने जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से सेहत से मुताल्लिक मालूमात की फौरी दस्तयाबी मुमकिन बनाई। इसी तरह मुआवनत के लिए वफाक और सूबे एक ही जगह पर मौजूद होते थे। उन्होंने कहा कि जब तमाम मालूमात एक ही जगह इकट्ठ कर ली जाए और तमाम फैसले वफाक और सूबे की मशावरत से हो रहे हों तो एक दूसरे पर एतमाद भी बढ़ता है। मरदमशुमारी के लिए इंतहाई जरूरी चीज है, इसलिए यही तरीकाकार नेशनल सेंसस कोऑर्डिनेशन सेंटर में अपनाया जाएगा। असद उमर ने कहा कि नेशनल सेंसस कोऑर्डिनेशन सेंटर में तमाम सूबों की नुमाइंदगी होगी और वेबसाइट के जरिए इस हवाले से तमाम मालूमात अवाम को फराहम की जाएगी। उन्होंने कहा कि असेंबली और पार्लिमान को भी इस हवाले से एतमाद में लिया जाएगा। स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन से भी मेरी गुजारिश है कि इसे एजेंडे पर रखिए। वफाकी वजीर ने कहा कि मरदमशुमारी में फौज का किरदार सिर्फ सिक्योरिटी का होगा। उन्होंने कहा कि मरदमशुमारी के लिए शनाख्ती कार्ड की शर्त कभी नहीं थी। मरदमशुमारी का शनाख्ती कार्ड से कोई ताल्लुक नहीं है। अगर आप पाकिस्तान में हैं और पाकिस्तान के वसाइल इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप मरदमशुमारी का हिस्सा होंगे। जो शख्स जिस शहर में रहेगा उसे वहीं शुमार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि लाहौर में शहरी और देही आबादी का फर्क खत्म किया गया था, इसलिए आबादी में 40 लाख का फर्क आया था। अब इस्लामाबाद में भी यही करने जा रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि मरदमशुमारी के लिए कर्फ्यू लगाने का कोई इरादा नहीं है। कर्फ्यू इस वक्त लगाना पड़ता है जब आप एक ही दिन में पूरे मुल्क में मरदमशुमारी कर रहे हों, जो कि मुमकिन नहीं। असद उमर का कहना था कि टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के पेश नज़र सिक्योरिटी को आई बनाने के लिए NTC और वजारत IT तमाम मामलात की निगरानी का हिस्सा होगी। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कॉन्ट्रैक्ट भी एक सरकारी इदारे NRTC को दिया जा रहा है। ताहम ये वाज़े कर दूं कि यह इंटरनेट से मुंसलिक सिस्टम नहीं होगा, इसलिए इसमें ऑनलाइन हैकिंग का खतरा नहीं होगा। तहरीक अदम अमान से मुताल्लिक सवाल पर उन्होंने कहा कि इतनी तारीखें तो अदालतों में नहीं दी जाती जितनी अपोजिशन ने हुकूमत के जाने की तारीखें दे डाली हैं। मामला नवाज शरीफ और जरदारी से शुरू हैकर मरियम और बिलावल तक पहुंच चुका है। अब तीसरी नस्ल भी तैयार हो रही है। तारीखें पहले भी बहुत सुनी हैं, अब ये वाली भी सुन लेंगे।